आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। ये स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है और जो सनातन का विरोध करते हैं लगातार, वो जो भव्य सीता मंदिर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने जहां शिलान्यास किया, वहां जाने का काम कर रहे, मां जानकी का अपमान करने आ रहे लोग। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। सर, आखिर बिहार चुनाव में बाहरी नेताओं को इतना बुलाया क्यों जा रहा है? लगातार हम देख रहे हैं दूसरे प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को या इनकी गठबंधन एलायंस को। देखिए, फर्क नहीं पड़ता है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है बिहार की जनता के बीच। बिहार के जनता का मुद्दा है विकास, विकास, विकास और बिहार का रोजगार, जो लगातार एनडीए सरकार काम कर रही। ठहरे हुए बिहार को, बर्बाद बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए कितना भी बाहरी लोग आए, क्योंकि घुसपैठिए तो आते हैं और जाते हैं, घुसपैठिए चले जाएंगे, बिहार यहीं रहेगा और बिहारियों के हाथ में ही रहेगा। राहुल गांधी ने एक चीज कहा है कि अमित शाह कहते हैं कि 40-50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहने वाली है, तो वो इस वजह से कि वोट चोरी करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का हत्यारा कांग्रेस पार्टी, जाकर इतिहास के पन्ने में पढ़ना चाहिए राहुल गांधी जी को। उनकी दादी जी ने लोकतंत्र समाप्त किया, तानाशाह राज स्थापित किया, देश के सभी पत्रकारों को जेल में डाला, देश के सभी राजनेताओं को जेल में डाला। ये लोकतंत्र का परिभाषा है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री कोई बनता है, सुपर पावर एक ही परिवार होता है। जिस तरह लालू प्रसाद जी स्वयं सबसे सुपर पावर हैं और अपना प्रतिनिधि भेजकर, कभी राबड़ी देवी, कभी तेजस्वी यादव, कभी तेज प्रताप, सबको एक प्रतिनिधि के तौर पर भेजते हैं। सुपर पावर फिक्स है। इसलिए देश जानता है कि लोकतंत्र के लिए कौन खतरा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कल्पना करते हैं तो उसमें किसी धर्म या जाति या मजहब को छोड़ने की बात नहीं होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ, तमाम लोगों की विकास और डेवलपमेंट की बात होती है। देखिए, ये स्पष्ट दिखता भी है देश में। इस भारत के निर्माण में सभी लोगों का सहयोग है और भारत का मतलब है भगवान राम के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज, भारत के लोग जिन्होंने आदिकाल से भारत का निर्माण किया। कुछ लोगों ने पूजा की पद्धति बदली, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख हो गए, कोई जैन हो गया, कोई बौद्ध हो गए, तो हमारे यहाँ पूजा की पद्धति बदला, लेकिन सब भारतीय हैं। इसलिए भारत के लोग, इसलिए लोगों ने कहा कि इस देश में जो लोग हैं सब सनातन के उपज हैं और सनातन ने ही इस भारत का निर्माण किया। सर, महागठबंधन जो यात्रा कर रही है, लेकिन उसमें कैसे बिहार में स्वास्थ्य ठीक हो, रोजगार मिले, उस पर चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, हमारे बिजली का फायदा ले रहे हैं, गांव गांव बिजली मिल गया, जिस गांव में जाते हैं वहाँ सड़क मिल गया, जिस इलाके से गुजरते हैं रेलवे
ट्रैफिक अच्छा हो गया। राजधानी हमारे लिए सपना था, अब वंदे भारत 160 किलोमीटर की रफ्तार से बिहार में चल रहा है। और अभी उद्योग धंधे को बूस्टर डोज हम लोगों ने दिया। और अब तो प्रधानमंत्री जी भी जीएसटी में बड़े सुधार का संकेत दे चुके हैं। आगे के दिनों में उसमें भी बड़ा सुधार मिलेगा और बिहार को बूस्टर डोज के माध्यम से बिहार एक समृद्ध राज्य बनेगा, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। एक लास्ट सवाल सर, पूर्णिया प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना बड़ा तोहफा फिर से मिलेगा बिहार? देखिए, लगभग 40 से 50 हजार करोड़ से अधिक की राशि का शिलान्यास उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करें। अभी कई योजना उसमें और जुटने, लेकिन सबसे बड़ा जो खुशखबरी होगा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, शिलान्यास नहीं, उद्घाटन होगा और वहां से लोग हवाई यात्रा कर पाएंगे। पूर्णिया, कोसी, भागलपुर के लोग उस एयरपोर्ट का एक तरह से यूज करेंगे और पूरे भारत और दुनिया में जाने का काम करेंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार को लगातार गिफ्ट देते रहिए। धन्यवाद।